नरेंद्र मोदी की खासियत भी है, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मोदी का एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी आज चर्चा हुई वह पूरा होने वाला है। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का सिविल वर्क पूरा हो गया है। आज इस बिल्डिंग के ऊपर लगे नेशनल एम्बलम को मोदी ने अनवील किया। नई पार्लियामेंट के ऊपर करीब 20 फीट ऊंचा नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। ब्रॉन्ज से बने इस अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलो है। इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्टील का फ्रेम बनाया गया है उसका वजन भी 6,500 किलो है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे विधि विधान से पूजा की और इसका उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय चिन्ह नई संसद की एक पहचान बनने वाला है। संसद भवन का काम इसी साल दिसंबर तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कराया जाए। आज नेशनल एम्बलम का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां काम करने वाले मजदूरों से बात की। मोदी ने नई पार्लियामेंट बनाने के काम में लगे श्रमजीवियों से क्या कहा और इन लोगों ने प्रधानमंत्री से क्या कहा, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, आपको पता है सबको। तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताइए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। का कुटिया सर, मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। जी सर, उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए। बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए बहुत शुभकामनाएं, मेहनत रंग लाएगी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें ज़रूरत के हिसाब से, बदले हुए वक्त के हिसाब से सारी सुविधाएं हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ये सबको अच्छा लगना चाहिए, ये देश का काम है। लेकिन काम मोदी ने किया है, इसलिए मोदी के विरोधी तो विरोध करेंगे ही। किसने कहा कि मोदी ने लोकसभा स्पीकर से राष्ट्रीय चिन्ह का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया? किसने कहा मोदी ने वहां पर पूजा क्यों की? किसने कहा सिर्फ हिंदू पुजारी को क्यों बुलाया? सभी धर्मों के गुरुओं को क्यों नहीं बुलाया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन करके संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने कहा कि मोदी ने विरोधी दलों को न बुलाकर मर्यादा भंग कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी को इस बार पर एतराज है कि इस मौके पर पूजा क्यों की गई। हालांकि बीजेपी ने सारी आपत्तियों को खारिज किया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये वही लोग हैं जो पहले पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का विरोध कर रहे थे। पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बता दे कि उन्होंने जो तमाम आरोप, झूठे आरोप उनकी पार्टी ने और उनकी विचारधारा रखने वाली पार्टियों ने नए संसद भवन को लेकर लगाए थे और जिसको लेकर कोर्ट भी कई लोग गए थे और जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की थी और उसका विरोध किया था, पहले तो ये बताया कि क्या वो नए संसद भवन का स्वागत करते हैं या आप भी उसका विरोध करते हैं? अब ये समझ लिए कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों जरूरी है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। वक्त बदल गया है, इसमें अब जगह कम पड़ती है, सुविधाओं की कमी है।
वक्त के हिसाब से इसमें सांसदों के बैठने की जगह कम पड़ती है। अब पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें 1250 एमपीज के बैठने की जगह होगी। ये बिल्डिंग हाईटेक होगी जिससे खर्चा बचेगा और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा होगा और उम्मीद है कि अक्टूबर में जो विंटर सेशन होगा वो नई बिल्डिंग में होगा। और फिलहाल पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, ये जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसे एक म्यूजियम में, एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।